उसका नतीजा आज मैं सक्सेसफुल हूँ। और हमारी टीम के उन लीडर्स को भी आप देख लो भाई, उनसे सीखो जो थैंक यू बोलते हैं, अपनी अपलाइन को 4 बार थैंक यू बोलते हैं, अपनी ऊपर वाली अपलाइन को 4 बार थैंक यू बोलते हैं, अपनी सुपर अपलाइन को 4 बार थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि वो उस थैंक यू की पावर को समझते हैं। उस थैंक यू की पावर को वो समझते हैं। अपनी डाउनलाइन को थैंक यू बोलते हैं, अपनी डाउनलाइन को अच्छा बताते हैं, क्योंकि उसकी पावर को वो समझते हैं, और वही लोग तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो मैं दक्षा जी को इनवाइट करना चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ में, क्योंकि दक्षा जी की तबीयत खराब थी, फिर भी दक्षा जी हमारे बीच में आ रही हो। आज मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं आ नहीं पाई, बस मैं 10 मिनट के लिए आई हूँ। ठीक है। सो दक्षा जी को मैं इनवाइट कर लेती हूँ। बहुत शॉर्ट नोटिस में दक्षा जी आ गई, जिनकी तबीयत भी खराब है, जिनके सिर में काफी पेन था, लेकिन फिर भी वो आ गई शॉर्ट नोटिस पे। तो मेरी डायमंड है, मेरी फेवरेट है, तो मैं इनवाइट कर लेती हूँ दक्षा पटेल को जोरदार क्लैपिंग के साथ में। भाई क्लैपिंग डिजर्व करती हैं वो, जब भी प्रॉब्लम आती है सामने आ जाती हैं। आज भी आधे घंटे में रेडी हो गई कि मैं रेडी हूँ, मैं कर दूंगी सेशन, है ना। आज सेशन हो रहा है आप लोगों का, रक्षा जी की वजह से हो रहा है, तो मैं आज सेशन कैसे मैनेज करती है आपके लिए एंड टाइम पर। ठीक है ना। तो क्लैपिंग डिजर्व करती हैं वो। सो वेलकम दक्षा जी। और सॉरी कि मैं 5 मिनट लेट हो गई मीटिंग के लिए। सो दक्षा जी आप आ जाओ जल्दी से एंड शुरुआत कर दो, क्योंकि 1:14 हो गया है और 2 तक हमें मीटिंग कवर करनी है। मीटिंग को थोड़ा सा शॉर्ट थैंक यू। रखना है। ओके। हाँ, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम। ओके, अभी भी बहुत कम मेंबर्स है, आप फटाफट से अपने अपने मेंबर्स को इनवाइट कर लीजिए, जल्दी जल्दी, क्योंकि आज जो चीज आपको जानने को समझने को मिल रही है, वो अगर आपने और आपकी टीम ने समझ ली ना, 0.1% भी समझ ली और इसका इम्प्लीमेंट कर दिया, तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा मतलब मैजिक ही होने वाला है। ठीक है, तो 2 मिनट का टाइम और देती हूँ, 16 पे मैं स्टार्ट कर दूंगी। कुछ लोगों की संख्या बढ़ी है, और थोड़े से हो जाए तो और मजा आ जाए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी 16 मिनट हो चुके हैं, मैंने कहा था 16 पे स्टार्ट करेंगे। मुझे ना ओके हाँ बनाओ। हाँ, નીચે ઓલા રૂમમાં નેટવર્ક વયું જાય છે તો નથી અવાજ જાતો. હા તો મિષ્ટીબેન બેઠા હોય.
नहीं। ओके चलिए, तो सबसे पहले तो मैं ना आप लोगों को अभी अभी लवली मैम ने एक जिक्र करा, वो करा द सीक्रेट मूवी का, ठीक है। तो द सीक्रेट मूवी भी है और बुक भी है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश। मेरे पास बुक भी है और मैं अभी डेली 15 मिनट 20 मिनट जब भी मौका मिलता है मैं द सीक्रेट मूवी है वो सुनती हूँ, ठीक है, मैं खुद सुनती हूँ। इसके अलावा आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? एक मेंबर का मैसेज आया, आवाज नहीं आ रही है क्या, मेरी वॉइस नहीं आ रही? बुक दिखाओ, अच्छा परफेक्ट है। जिसने भी लिखा है कि भाई आवाज नहीं आ रही है वो प्लीज अपना चेक करे, क्योंकि आज मैंने जगह भी चेक कर चेंज कर दी है जहां मैं बैठती हूँ वहां से, ठीक है। सीक्रेट, रहस्य। एक बुक और भी है, जादू करके आती है, जादू, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए, ये से बस आपको ना इसके ऊपर लॉजिक नहीं लगाना है, अपना तर्क वितर्क नहीं चलाना है, ओके। जस्ट इसमें जो लिखा है ना वो करना स्टार्ट कर दो, ओके। इसमें जो लिखा है या फिर जो सीक्रेट मूवी में जो सब लोग बोल रहे हैं उनकी ही तरह अपना स्टार्ट कर दीजिए, ओके। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताती हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी मैं। PDF फोल्डर, यही है। मेरी PDF ओपन हो जाए तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। ओपन हो रही है PDF मेरी, क्योंकि अगर मैं PDF के थ्रू थोड़े से पिक्स के साथ आपको दिखाऊंगी आपको और चीजें समझ में आएंगी। मुझे नहीं है। सॉरी, मुझे ना बीच में टाइम नहीं था तो मैंने ना ढूंढ कर नहीं रखी थी। हाँ, मैं ढूंढ रही हूँ, मेरी PDF WPS में मिल जाएगी। तो मेरी आंखें भी आज काम नहीं कर रही। वहाँ पे है, मिल गया। तब तक आप मुझे ये बताओ, चैट बॉक्स के अंदर मैं दिखूंगी नहीं आप लोगों को, बट हाँ आप मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते हैं? जो भी यूज करता है वो मी लिख दीजिए, मी। मी लिख दीजिए, मी। हाँ, मेरा PDF आज मिल नहीं रहा है मुझे। ओके चलिए, शायद मेरा PDF मुझे मिलेगा नहीं आज, मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ, ठीक है। हम ऐसे ही बात करेंगे। देखिए, मुझे तो पता ही नहीं ये होता क्या है। यस, मेरा नेक्स्ट सवाल यही था, यही होने वाला था। बहुत सारे लोगों ने लिखा है मी, मी मी मी। किसी ने लिखा है मैं अभी करने लगी हूँ, और किसी ने लिखा है मुझे पता ही नहीं है ये होता क्या है। चलिए, किस किस को लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है वो पता ही नहीं है?
किस किस को लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ये पता ही नहीं है? ओके, पलक जी को नहीं पता, पूजा जी को नहीं पता है, दीपिका जी को नहीं पता है, सपना जी को नहीं पता। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, नहीं पता। ओके, आज आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जो नहीं पता है वो एक्चुअली है क्या। अगर आपने इसे समझ लिया और इसको अपनी जिंदगी में, ऐसा नहीं है अपने मोदी के बिजनेस के लिए, हर जगह पे इसका यूज करेंगे ना, तो आपकी लाइफ है ना, मतलब वो कहते हैं ना कि स्वर्ग, स्वर्ग आपको इसी लाइफ में यहीं पे, जहाँ पे आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो प्रकृति है ना, जो नेचर है, ये जो दुनिया है, कुदरत है, कायनात है, जो भी आप कहते हो, ब्रह्मांड है, ये कुछ नियमों पे चलती है। सॉरी, नियम तो नहीं कहूंगी, बट कुछ सिद्धांतों पे चलती है। जैसे आप लोगों में से किस किस किसने सुना है, किस किसने सुना है न्यूटन का ग्रेविटी का नियम पढ़ा है? जिस जिस लोगों ने पढ़ाई कर रखी होगी उन्होंने पढ़ा, ये नियम पढ़ने में आया ही होगा, है ना? न्यूटन का ग्रेविटी का नियम। मान लीजिए ये बुक है, मैं इसको छोड़ूंगी अपने हाथ से तो किधर जाएगी? नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, हवा में? ये ग्रेविटी का नियम है, ये भी प्रकृति का ही है। ठीक है, इसको मैं छोड़ू, आप यहाँ पे 975 मेंबर है यहाँ पे, आप में से किसी को भी मैं ये दूं, आप छोड़ो, आपके घर वाले, रिश्तेदार, कोई भी छोड़े, हम हमारे पीएम को देते हैं इसे, अगर नरेंद्र मोदी जी को, कि आप छोड़ो भाई, आपसे शायद ये ऊपर जाए नीचे ना जाए। आप गुजरात में रह करके छोड़ो, आप चाहे कोलकाता में रह करके छोड़ो, आप चाहे अफ्रीका में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, आप चाहे बीचों बीच समंदर के चले जाओ, इसको छोड़ोगे ना, ये नीचे ही जाएगी। कोई भी इंसान इसे छोड़ेगा, नीचे ही जाएगी। ठीक है, मतलब कि ये जो सिद्धांत है ना ग्रेविटी का, वो सबके लिए सेम काम करता है, सबके लिए सेम काम करता है। मेरे लिए भी वही, छोटा बच्चा है तुसा, उसके लिए भी वही, कोई भी मेल है, फीमेल, इनफैक्ट कोई प्राणी भी अपने मुंह में लेकर के इसे छोड़ेगा ना, तो भी उसके मुंह से नीचे ही गिरेगी, ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, ये ग्रेविटी का नियम है। दूसरा नियम है गिव एंड टेक का नियम, गिव एंड टेक का नियम। ठीक है, मतलब कहते हैं ना, मैं एक लाइन में आपको कहूँ तो, ऊपर वाले ने, भगवान जी ने ना, भगवान दिखता नहीं है ना, वो सो गए हैं, भगवान जी ने इतनी अच्छी दुनिया बनाई, इतना अच्छा ब्रह्मांड बनाया, और वो इसके लिए ना, इसको चलाने के लिए कुछ नियम कह सकते हो, कुछ सिद्धांत कह सकते हो, वो बना करके फिर सो गए हैं। नाउ ही इज इन डीप योग निद्रा, बहुत डीपली योग निद्रा के अंदर वो चले गए हैं। अब उनको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये सिद्धांत ही हर लोगों को चलाता है, हर एक जिंदगी को चलाता है। ठीक है, वैसे ही दूसरा नियम है गिव एंड टेक का। गिव यानी कि आप जो दोगे ना, वही आपको मिलेगा। हो सकता है आपको सेम इंसान से या सेम जगह से मिले, या फिर कहीं और से मिलेगा, बट मिलेगा जरूर। आपने अगर किसी को थप्पड़ जड़ा है ना, तो सामने आपको थप्पड़ मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है वही इंसान आपको थप्पड़ मारे, या उसकी जगह पे किसी और से थप्पड़ मिल जाए। अगर आपने किसी को गाली बकी है, तो आपको भी कोई ना कोई गाली जरूर दे रहा होगा, सामने नहीं दे रहा होगा तो मुंह में, मतलब अंदर ही अंदर दे रहा होगा, लेकिन मिल तो रही होगी आपको गाली। ठीक है, इसे कहते हैं गिव एंड टेक का नियम, गिव एंड टेक। ठीक है, ऐसे ही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम जिसे कहते हैं। अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण, आप आकर्षित करते रहते हो हर वक्त, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। आज आपकी जो लाइफ है ना, वो इसी नियम की वजह से है, इसी नियम की वजह से आज आपकी लाइफ जैसी भी है। अगर आप बीमार हो, आपने बीमारी को आकर्षित करा है। अगर आपके पास पैसे है, आपको, आपने पैसे को आकर्षित करा है। अगर आपका पति आपको ना मार पीट रहा है, आपसे झगड़ा कर रहा है, शराब पी करके आ रहा है, वो भी आपने आकर्षित करा है। ठीक है, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपने आकर्षित करा है। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, आपने वो आकर्षित करा है। मतलब जो भी आपके साथ हो रहा है,
जिस भी तरह की लाइफ अभी आप जी रहे हो वो सब आपने आकर्षित करा हुआ है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं मैम ऐसा तो नहीं है, मैंने कहाँ से आकर्षित करा होगा कि मेरा पति मुझे मारे पीटे, है ना। लेकिन देखो ये नियम कैसे काम करता है वो मैं आपको अभी आगे जाकर समझाऊंगी। सीधी सी बात है, आप सबके घर में बिजली है, आप सबके घर में बिजली है, यस और नो? यस। अब आप में से कोई भी ये कहे कि बिजली बिजली पे मैं यकीन नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं होता है, बिजली जैसी चीज होती ही नहीं है। आपके मानने या ना मानने से वो बिजली है, वो कहीं गलत थोड़ी ना हो जाएगी कि बिजली है ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। अगर आप में से कोई भी ये कह दे कि बिजली बिजली कुछ नहीं होता, दिखती कहाँ है, दिखती तो नहीं है, तो क्या आपके कहने भर से बिजली नहीं है यह साबित हो जाएगा? बिजली नहीं है वो क्या सच हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन हम मानते हैं क्योंकि उसी बिजली की वजह से, भले ही दिखती नहीं है, लाइट चलती है, पंखा चलता है ना, हमारे घर के अंदर एसी वगैरह चलता है, बहुत सारी चीजों में काम आ जाती है बिजली। सेम वैसी है, ये जो सिद्धांत है ना वो दिखते नहीं है, ये सिद्धांत दिखते नहीं है बट काम करते हैं। ओके, ये जितने भी ग्रेविटी का सिद्धांत कहीं पर दिखता नहीं है बट काम करता है, गिव एंड टेक का नियम है वो दिखता नहीं है बट काम करता है, ये जो प्रकृति के नियम है ना ये ऐसे ही है, दिखता नहीं है बट काम सारे करते हैं। ओके, अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी। देखिए बहुत बड़े बड़े कुछ ऑथर लेखक हो चुके हैं, बहुत सक्सेसफुल इंसान हो चुके हैं, वो सब ने अपनी कुछ ना कुछ पुस्तकों में अपने कहीं ना कहीं क्या कहते हैं उसे, जो खुद का लिखते हैं, आत्मकथाओं में, हाँ, आत्मकथाओं में लिखा हुआ है कि कैसे उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करा, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड का यूज करा और उनकी जिंदगी को उसने बदला है। ओके, उन्होंने अपनी जिंदगी को बदला है। आप में से भी ना बहुत सारे लोग होंगे जो इसे यकीन करते होंगे, जो इस पे यकीन नहीं करते होंगे। ओके, नेपोलियन हिल का नाम सुना है ना, उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है, डॉक्टर नॉर्मन विल्सन ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। चलो ये जो मैंने नाम बताए ना कि डॉक्टर नॉर्मन नेपोलियन हिल, ये सब तो विदेशी लोग है ना, उनका और हमारा तो शायद सही है में ना खाए, बट हमारे जो बहुत ही आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने भी बहुत वर्षों कह दिया, इस चीज को बताया हुआ है। उन्होंने जितनी शक्तियां इस ब्रह्मांड में है ना, जितनी भी शक्तियां ब्रह्मांड में है वो सारी शक्तियां आपके अंदर है, वो सारी शक्तियां आपके अंदर है, ठीक है। मगर हम खुद ही है जो ना आंखों को बंद करके बैठे हुए हैं, हाथ रख करके बैठे हुए हैं और रो रहे हैं कि भाई चारों तरफ अंधेरा है, ठीक है। ब्रह्मांड में जितनी भी ब्रह्मांड में चीजें आपके अंदर है, लेकिन हम ही अपनी आंखों को ना, आंखों के आघात कर दिए है और फिर रोना कि भाई हमारे यहाँ पे कितना अंधेरा है, आंख तो खोल जरा सा, इतनी रोशनी है तुझे पता चले, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने ये भी कहा है कि जो विचार है, ठीक है, वो ना बहुत मीलों की सफर को तय करके आते हैं पास। आपका जो भी विचार है पूरे यूनिवर्स ना घूमते फिरते हुए जहन में आता है, मतलब बहुत सारी, यानी कि वो विचार ब्रह्मांड की एनर्जी में होकर के आता है, ठीक है। आपके विचारों की वजह से ही, आप याद रखिएगा, आप जो भी है ना वो आपके विचारों की वजह से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आप जो सोचते हैं वही होता है। किसी ने लिखा कि समझ में आ रहा है, तो विचार आप जैसे विचार करेंगे ना वैसे ही आप बनेंगे, वैसे ही आपकी लाइफ होगी, वैसे ही आप
रात होता जाए। ओके, तो आप ध्यान रखिए आप क्या सोच रहे हैं, आप अपने विचार पे अवेयरनेस रखिए, थोड़े से जाइए कि मैं क्या सोच रही हूँ। हमारे दिमाग के अंदर एक दिन के 60,000 विचार आते हैं, 60,000 विचार आते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ रिपीटेडली होते वही आते रहते हैं, और 99 संचार होते हैं ना, वो या तो पास्ट के होते हैं या फ्यूचर के होते हैं, या तो पास्ट के हैं या फ्यूचर के होते हैं। ठीक है, अभी जो है ना उस पर फोकस है ही नहीं, उसका विचार तो है ही नहीं, और इस पास्ट के चक्कर में या फिर फ्यूचर के चक्कर में अभी जो है ना उसको हम खराब कर देते हैं, उसको हम कर देते हैं। ठीक है, मुझे किस पता अरे मैं गलत बताओ, आप खुद अपने विचारों को, आप जो भी विचार करते हो या तो फ्यूचर में उसने ना ऐसा करा था, उसने वैसा करा था, मैं अगर करती तो अच्छा होता, वो आज के विचार हुए, या तो फिर ना मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी, हम ऐसे करें, हम वैसे करेंगे, बस इसी के अंदर में हम घूमते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी में क्या, जो पास्ट का है ना उसमें हम कुछ बदल नहीं सकते, फ्यूचर में हम जान नहीं सकते, हमारे हाथ में जो है वो अभी है, राइट नाउ। अभी मैं करूँ जिसकी वजह से मेरा आने वाला कल अच्छा हो जाए। ठीक है, तो इस पल में अगर आपने जीना सीख लिया, इस पल बेहतर बनाना सीख लिया ना, तो आपकी आने वाली लाइफ है ना वो बेहतर हो जाएगी। और इसी पल को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने विचारों को, अपने कर्मों को, देखो हम कर्म करते हैं, हर कर्म को करना चाहिए हमें, तब हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, क्योंकि कर्म का ही रिजल्ट हमें मिल, अभी जो करी ना उसी का रिजल्ट मुझे कल मिलने वाला जो भी होगा। ठीक है, अब किस तरह से करते हैं, एक तो सोचते हैं, जो सोचते हैं वो हमारा, सेकंड हम जो देखते हैं वो भी हमारा कर्म है, हम जो सुनते हैं वो पांच तरह से हम कर्म करते हैं, जो सुनते हैं वो भी हमारा कर्म है, जो बोलते हैं वो भी हमारा कर्म है, और जो फील करते हैं कर्म है। अगर आप अभी कहा कि भाई हमें पता ही नहीं है, आपको समझ में आ गया कि लो डायरेक्शन क्या है, हम जो बोलेंगे, हम जैसा देखेंगे, हम जैसा सुनेंगे, हम जैसा फील करेंगे ना ऐसा होगा। ठीक है, अभी ना मैं देखो, जो मैं एक चीज आपको बताती हूँ, मुझे पहले ना फ्री टाइम में हॉटस्टार, वोट, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी थी, और उसमें ना जितनी भी सारी देखी थी, अनुपमा नागिन भी बहुत सारी, जो रेगुलर रूटीन में वो तो डेली की डेली थी, बाकी का टाइम वो क्या पैसा, तो जो कम हो गए ना उसकी बिजली चालू कर देती थी। ओके, तो अब मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी, वो देख के देखो मैं क्या कर रही थी, देख रही थी, देखी उसमें जो आ रहा था वो सुन रही थी, अब पूरे दिन वही देखा, तो जब सोती थी तब भी दिमाग में वही था, ये वो मतलब फील होता था, जब मैं उठती थी कि भाई मैंने इसी का रात भर दिमाग में चला, अब जो मैं जो सुना, जो देखा ना, वैसे ही दिमाग में ना थिंकिंग आई थी, अपने रिश्ते वो उसमें रिश्तों को वही ऐसे मार तोड़ खाया जाता है, इसने ये कर दिया, उसने कर दिया, इसने ऐसा सोचा, इसने इसके लिए ऐसा करा, वैसा करा, सब कुछ होता है टीवी सीरियल के अंदर, उनको तो बस मसाले मसाले ही डालने हो। तो मुझे ऐसा होता था, होता होगा, जो भी टीवी सीरियल्स देख रहे होंगे ना, मैं रिलेट कर पाऊंगा, सासू माँ ने कुछ भी अच्छा कहा होगा ना, आपको सिखाने के लिए कहा होगा, तो भी करती ही रहती है, टिक टिक करती रहती है, होता है ऐसा। एक्चुअली अगर आप अच्छे से सोचोगे कि उन्होंने जो कहा वो गलत किया है, क्या गलत कहा उन्होंने, जरा सा सोच के देखना, है ना, अगर और उन्होंने जो कहा वैसा हो तो आपका नुकसान क्या होने वाला है, जरा सा सोचिए, क्या वो आपकी दुश्मन है, नहीं है, तो फिर लेकिन जो पूरे दिन देखते हैं उसका नतीजा होता है कि
कट कट करती रहती है, सारे दिन झिक 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 करती रहती है, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से सुनोगे, समझोगे, तो उससे फायदा होगा। चलिए, ये जब लॉ ऑफ अप्लाई करना स्टार्ट करा, इन चीजों को देखना स्टार्ट करा, वो जो नेगेटिव चीजें उसे हटाया अपनी लाइफ से, तो मुझे समझ में आया। आज की डेट में मुझे याद आता है कि मम्मी ने ये कहा था, वो जो मेरे लिए अच्छा था, अगर वो करती तो अच्छा ही है, तो कुछ नहीं, है ना। तो ऐसी मैंने सिर्फ एक सासू सासू का एग्जाम्पल है, ऐसे हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, मम्मी बच्चों का भी हो सकता है, बहनों बहनों का भी हो सकता है, मम्मी पापा के साथ हो सकता है, किसी भी हो सकता है, और किसी भी सिचुएशन में किसी जगह पे हो सकता है। ठीक है, तो ये जस्ट एग्जाम्पल दिया। तो जब सोचना ही है, तो क्यों ना अच्छा सोचे। हम जनरली क्या सोचते हैं कि भाई मेरे लिए नहीं आ रही है, मेरे मेंबर्स ज्वाइन नहीं कर रहे, अगर मीटिंग में बैठ जाते हैं तो फोन नहीं उठाते, मेरे मेंबर्स ज्वाइन करते तो एक्टिव नहीं करते, है ना। तो यहाँ पे आप उन चीजों को फोकस कर रहे हो जो चीज को नहीं चाहिए। आप अपने आप क्वेश्चन पूछो, मुझे क्या चाहिए, मुझे मोदी केयर करना है, मुझे मोदी केयर में सक्सेसफुल होना है, यस, तो उसके लिए जरूरी क्या है, मुझे ज्यादा से ज्यादा आए है, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिव हूँ अच्छे से परफेक्टली, वो जरूरी है, मेरे सारे ना मेरा कॉल उठाए वो जरूरी है, जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना वो अपनी आईडी एक्टिव कराए ये जरूरी है। तो फिर ये स्टार्ट करो ना कि भाई थैंक यू, मेरे पास बहुत अच्छी लीड आ रही है, मेरे पास बहुत बहुत अच्छा मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं, जो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो लॉयल्टी में ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं बिना कहे, हर महीने में सारे मेंबर अपना ऑर्डर कर देते हैं। ये चीज बोलना स्टार्ट कर दो, डेफिनेटली देखना रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन याद सिर्फ बोलने से या सोचने से नहीं हो कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन भी रहता है कि मैं तो अच्छा सोचती हूँ, मैं अच्छी बोलती हूँ, फिर क्यों मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैंने क्या कहा, 5 तरह से हमारा कर्म होता है, एक सोचने के द्वारा, एक देखने के द्वारा, एक सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा, और एक फिर करने के द्वारा। अब हम ही अपने काटते हैं, अच्छे विचार को काटते हैं, आज तो बहुत अच्छी लीड आई है, बहुत अच्छे नंबर थे, मैं प्रोस्पेक्टिंग लूंगी बहुत अच्छे से, लेकिन ये ना मीटिंग में नहीं आए तो आपने जो अच्छा विचार करा, हमें बहुत अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग उस काट दिया, अगर मीटिंग में नहीं आए तो अब जब जो लोग बात करेंगे ना वो मुझे नहीं आएंगे, आपने पहले ही काट दिया उसे, आपका जो अच्छा विचार हुआ था ना वो कट गया, वहां पे आपने खुद के अच्छे विचारों को कर दिया। ठीक है, तो हमेशा अवेयरनेस रखिए अपने अंदर, आपके जो भी विचार है ना, हमेशा किसी के अंदर ना दो होते हैं, दो इंसान होते हैं, एक होता है रावण होता है, ठीक है, एक राम होता है, एक रावण होता है। अब आए और कहेगा कि चल चल बे, तो आपने तय किया है कि मुझे मोदी का काम करना है, मुझे टाइम अच्छा चाहिए, तो मैं 5 बजे उठ जाऊंगी। ठीक है, अब राम आया, बोला कि भाई उठना है ना, तुझे काम करना है, पल के अंदर रावण आएगा और फिर 5-10 मिनट बोले कल से उठना है ना, आधे घंटे बाद उठ लेना ना, क्या फर्क पड़ता है। तो बस इन दोनों से हमारी लड़ाई है, बाकी किसी लड़ाई नहीं है। ये जो नेगेटिव पर्सन है हमारे अंदर, जो रावण है, उससे हमारी लड़ाई है, हमारा कंपटीशन इससे है। ठीक है, ना आपका मेरे से, ना लाइन से, ना लाइन से, ना क्रॉस लाइन से, इससे नहीं है। अपने रिश्तों में भी सेम चीज, रिश्तों में भी सेम चीज होती है, अपने घर कामों में भी सेम चीज होती है, और मोदी के काम में भी सेम चीज होती है। ठीक है, तो 3 साइड फॉर्मूला अपनाइए हमेशा, जब भी, ये तो मैंने जिस का एग्जांपल दिया है, बाकी प्रोस्पेक्टिव कनेक्ट होती है ना, आपने कहा है
हो गया स्टार्ट हो गया। ये हर काम में होता है, हर काम में होता है। ओके, आप कोई भी काम ले लो, अगर आपका घर का कोई जरूरी काम है ना, क्या रिवर्स नहीं आ रही है? ओके, क्लियर है। हम जब फॉलो बैठते हैं, हम जब लीड आ रही है उसको रिस्पॉन्ड करने बैठते हैं, क्या है, थोड़ी देर बात कर लेंगे, थोड़ी देर बात कर लेंगे, अभी कर लूंगी, थोड़ा सा ये कर लूँ, थोड़ा सा। जब हम कुछ अपने काम के लिए लीड लाने के लिए सोशल मीडिया पे जाते हैं, तो वो छोड़ करके रील्स को स्क्रॉल करने लगते हैं, दूसरी रील्स को, एंटरटेनमेंट को, ये सब देखने लगते हैं ना, कि देख लो, फिर कर लेती हूँ। लेकिन वो थोड़ा चला जाता है, आपको पता नहीं होता है ना। तो ये चीज हमारी जगह काम करती है। तो वो जो नेगेटिव पर्सनालिटी है अपने अंदर, उसको कैसे आपको हैंडल करना है, 3 सेकंड फॉर्मूला। जैसे ही अच्छा विचार आए ना, बिना किसी देरी के तुरंत उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दो, 3 सेकंड के अंदर अंदर। अगर 3 सेकंड के ना देरी करी आपने उसके बाद, तो फिर वो आपके ऊपर हावी होने वाला है, जो नेगेटिव पर्सन है। ठीक है, अपने अंदर की जो भी नेगेटिव पर्सनालिटी है वो हावी होने वाली है। तो जैसे ही अलार्म बजा, फटाक से खड़े हो जाओ। जैसे ही दिमाग में आया कि प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं, चलो बैठ ही जाओ। जैसे ही आया कि चलो अब फॉलोअप कर लेते हैं, फॉलोअप कर ही लीजिए। ओके, तो इस तरह से आपको इनसे काम करना है। अब सोचना हमेशा पॉजिटिव है। ओके, लाइक हम कहते हैं कि भाई सोचने का तो मैंने आपको बता दिया कि एक बार हम ऐसा सोचते हैं तो दूसरे ही पल नेगेटिव सोच लेते हैं। तो हमेशा जो नेगेटिव थॉट आते हैं ना, उसको तुरंत बोलो कि कैंसल कैंसल, डिलीट डिलीट। नहीं, मेरी तो प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छी है, मैं प्रोस्पेक्टिंग को बहुत प्यार करती हूँ, प्रोस्पेक्टिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है। आई लव प्रोस्पेक्टिंग, आई लव फॉलो। मैं प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलो की एक्सपर्ट हूँ, मास्टर हूँ। ठीक है, ऐसे अच्छी अच्छी चीजें बोलो, आपकी प्रोस्पेक्टिंग सही हो जाएगी, फॉलो भी सही हो जाएगा। लेकिन वही दिमाग में ना लाते रहोगे कि भाई मेरा फॉलो सही नहीं हो रहा है, मेरी प्रोस्पेक्टिंग सही हो नहीं रही है ना। क्योंकि आप यहाँ मीटिंग में सुनते होंगे कि मीटिंग में नहीं बैठते तो प्रोस्पेक्टिंग गलत, और ज्वाइन नहीं होते तो फॉलो अप गलत। तो आपको समझ में आ जाता है कि प्रोस्पेक्टिंग गलत है या फॉलो अप गलत है। तो वही चीज अपने दिमाग में ना घर कर जाती है। ओके, तो आप उस चीज को अच्छा बोलना स्टार्ट करो, अच्छा सोचना स्टार्ट करो। ओके, दूसरा होता है बोलना। बोलना, दूसरे लोगों से बोलना, दूसरे लोगों से बात करना। एक होती है सेल्फ टॉक करना, सेल्फ टॉक, खुद से ही बात करना। तो हमेशा हम खुद से बात करते हैं, जो हम खुद से ही सोचते हैं ना कि आज मैंने 3 लोगों से बात करी थी, वो मीटिंग में भी बैठे थे, पता नहीं वो कॉल उठाएंगे या नहीं। ये जो आप अंतर मन में ना चलाते रहते हो ना, वो आप खुद से बात कर रहे हो। ठीक है, दूसरी, आप दूसरे लोगों से भी बात करते हो, अपनी अपलाइन को कॉल करा, मैम मेरी ये मेंबर तो ना ऐसी ही है, मेरी ये मेंबर तो ऐसी ही है, इस मेंबर का मैं क्या करूं, है ना। मेरे मेंबर्स तो कोई टाइम से ऑर्डर प्लेस करते ही नहीं। ये सब क्या करा आपने, नेगेटिव टॉक करी। ठीक है, नेगेटिव टॉक करी आपने, दूसरों के साथ भी नेगेटिव टॉक करी। और इसका ना 2 जगह पे असर होता है, याद रखिएगा। सॉरी, 3 जगह पे असर होता है। एक तो आपको खुद को असर होता है क्योंकि आप नेगेटिव बोल रहे हो, दूसरा जो सुन रहा है बेचारा, उनको भी नेगेटिविटी दे रहे हो, और तीसरा जिसके लिए बोल रहे हो ना, उसके लिए वो चीज और बढ़ा रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर कहती हूँ कि भाई मेरी सासू माँ ना मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है, मैं फोन लेके बैठती हूँ तो तुरंत ही ना वो बोलने लगती है, जब देखो तो फोन पे ही रहती है, पता नहीं क्या करती है ना, मेरे मेंबर्स तो मेरी सुनते ही नहीं है। तो आपने उस चीज को बोल करके अट्रैक्ट करा, उनकी उस तकलीफ को, उस प्रॉब्लम को आपने और बढ़ा दिया। वहीं पे अगर आप ये बोलना स्टार्ट कर दो कि मेरी मम्मी जी ना बहुत अच्छी है, इनफैक्ट मैं बैठती हूँ ना तो भले ही वो बोलती है बट करने तो देती है, करने तो देती है, मेरे डाउन लाइन्स है ना बहुत अच्छे हैं, भले ही जैसे भी है, लेकिन टाइम से ऑर्डर प्लेस करते हैं, हर महीने ऑर्डर प्लेस करते हैं, मैं जैसे कहूँ वैसे करते जाते हैं। ठीक है, ये चीजें
उनके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा है, उसके ऊपर फोकस करो। वो एक चीज जिसको आप अच्छी है उसको पकड़ोगे ना, तो उसके अंदर वो दो अच्छी चीजें लेकर के आएंगी, सेम चीज अपने अंदर भी होगी। तो ये हो गया बोलना, ठीक है। दूसरा हो गया देखना। आप जो भी देखोगे, आप कपिल शर्मा शो देख रहे हो तो आप क्या दिमाग में आएगा, कैसा आपका दिमाग हो जाएगा, खुश खुश हो जाएगा, है ना, हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। वहीं पे आप क्राइम पेट्रोल देखना, कुछ तो गड़बड़ है। क्या था वो शो? हाँ, सीआईडी। वहां हर जगह पे फिर गड़बड़ ही दिखेगी। ओके, तो जैसा देखोगे ना वैसा ही आप अपने आसपास फील करोगे, वैसा ही आप अपने आसपास फील करोगे। सेम आपको को जैसा बनना है ना, वैसे लोगों के पिक्स अपने आसपास पे रखो, वैसे लोगों के कांटेक्ट में रहो, ठीक है। अगर टीवी, मोबाइल, इसके अंदर कुछ देखना ही है, थोड़ी देर के लिए होता है, मोटिवेशन चाहिए, कुछ चेंज चाहिए, तो कोई, मैंने कहा ना, जैसे मैम ने कहा सीक्रेट मूवी देख लो, उससे उससे सुन लो, है ना। आ, कोई थोड़ी देर के लिए आपको चेंज ही करना है अपना माइंड, तो कोई कॉमेडी सीरियल का सीन देख लीजिए, है ना। बट लंबे टाइम के लिए नहीं, जस्ट 5 से 10 मिनट के लिए। कोई अपनी अपलाइन का या सक्सेसफुल लीडर का वीडियो देख लीजिए, ओके। उस टाइम पे ना आपको कोई सीरियल देखने जाना है, ना कोई नेटफ्लिक्स का वेब सीरीज देखने जाना है, ना कोई ऐसी वैसी घिसी पिटी वो बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवी नहीं देखनी है। मूवी भी देखनी है ना, मूवी भी बहुत अच्छी अच्छी है। 83 देखो, मिस इंडिया देखो, है ना, सीक्रेट मूवी देखिए, शिखर मूवी देखिए। ये सारी ना कैसे सक्सेसफुल हुआ जाता है ना, उससे रिलेटेड मूवी है, ओके। तो अगर थोड़ी सी मूवी देख लेंगे ना, तो आपके अंदर उत्साह भर जाएगा कि अच्छा मैं भी कर सकती हूँ, ओके। मैं अभी भी डेली दिन का 15 मिनट 20 मिनट खाना बनाते वक्त सीक्रेट मूवी सुनती हूँ, सीक्रेट मूवी सुनती हूँ, ठीक है। या तो कोई सक्सेसफुल लीडर की स्टोरी सुनती हूँ। दोनों में से एक चीज होती है। अगर मेरे मेंबर्स के कॉल नहीं आ रहे हैं तो मेरा फोन बंद नहीं होता है। और देखो, खाना बनाते बनाते वक्त ये भी होता है कि जैसा अन्न वैसा ही वैसी ही डकार होती है, ठीक है, वैसा ही मन होता है। तो जैसा खाना बनाते बनाते आप सोचोगे, जिस भी बारे में सोचोगे, वही चीज उस खाने में जाएगी, वही खाना लोग खाएंगे। तो अगर आप पॉजिटिव वीडियोस देख रहे हो, पॉजिटिविटी वाले कुछ चीजें देख रहे हो या सुन रहे हो, तो खाने में वही वाइब्स जाएंगे। आपकी घर की ओर से जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो हटने लगेगी, ठीक है। तो सोचने का मैंने बता दिया, मैंने बोलने का बता दिया, मैंने सुनने का बता दिया कि सुनो, अच्छी अच्छी चीजें सुनो। अब देखने का, आप लोगों ने सचिन तेंदुलकर को देखा है? यस, अपनी अपलाइन से भी बात कीजिए। सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है आपने? धोनी को सब लोग जानते ही हो, महेंद्र सिंह धोनी। विराट कोहली को सब लोग जानते हो, है ना। अगर आप इनकी लाइफ के जो सीक्रेट्स है वो जानेंगे, है ना, ये क्या क्या करते हैं, इनका रूटीन क्या है, तो ये लोग कहते हैं कि हमने ना अपने बेडरूम के अंदर अपने 83, सॉरी क्या, धोनी मूवी आप लोगों ने देखी होगी अगर, तो वो अपनी मम्मी के साथ बाजार में जाते हैं और वहां से सचिन तेंदुलकर का फोटो लेकर के आते हैं और चिपका देते हैं, है ना। वैसे सचिन तेंदुलकर ने भी अपने घर के अंदर कपिल देव के फोटोज लगाए हुए थे। विराट कोहली ने भी सचिन तेंदुलकर के फोटोज लगाए हुए थे। और आप देखिए कि इन सब ने जिन जिन के फोटो लगाए थे ना, उनके रिकॉर्ड्स को ब्रेक करा हुआ है, उनके रिकॉर्ड्स को ब्रेक करा हुआ है। तो आपको जिस इंसान की तरह सक्सेसफुल होना है ना, उसका फोटो ला करके चिपका दो, प्रिंट निकलवाए, उनके फोटो ले लीजिए, और जहां जहां आपका सबसे ज्यादा ध्यान रहता है, जहां जहां आपका समय ज्यादा बीतता है, वहां पे लगा दो फोटो, ठीक है। लोगों का मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। जब वही उनकी ही तरह इनकम आएगी ना, तब उसके लिए ना सब लोग तालियां बजाएंगे, ठीक है। तो 4 इंद्रियों का हमने बात कर लिया। अब 5वीं इंद्री सेंसेशन, फील करना, फील करना। तो आपको ना फील करना है, आपको जो भी चाहिए
उसको विजुअलाइज करके फील करना है। फील कैसे करोगे? सिंपल सा, श्रीलंका जाना है तो श्रीलंका की अच्छी अच्छी कोलंबो की फोटो निकालो, पहले तो उसे अच्छे से देख लीजिए, खुली आंखों से देखना है। अभी मेरी आंखें बंद है तो ऐसा नहीं कि, फिर अपनी आंखें बंद कीजिए और उन फोटोज को याद कीजिए। थैंक यू भगवान जी, मेरा श्रीलंका क्वालिफाइड हो चुका है, मैं श्रीलंका की इस जगह पे घूम रही हूँ। अब वो जगह को देखिए विजन के अंदर, बंद आंखों से अपने आप को वहां पे डाल दीजिए। देखो, हम मोस्ट ऑफ ना दूसरे लोगों के चेहरे देखते रहते हैं ना, तो दूसरे लोगों की छवि हमारे जब भी हम आंख बंद करते हैं ना, तो खुद का फेस हमें दिखता ही नहीं है। हमें खुद का फेस कभी नहीं दिखता है ना। तो इसके लिए भी एक चीज करनी है, डेली सुबह उठ करके, दोपहर को और रात को सोने से पहले अपने आप को आईने के सामने खड़ा करो और बोलो कि दक्षा यू आर द बेस्ट, दक्षा यू आर द बेस्ट, दक्षा यू आर द बेस्ट। ठीक है? दक्षा तुम ये कर सकते हो, दक्षा तुम ये कर सकते हो, दक्षा तुम ये कर सकती हो। जो जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। दक्षा तुम्हारी बेस्ट पर्सनालिटी है, तुम्हारे साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं, तुम ना मतलब धूम मचा रही हो। ऐसे आपको जो भी है बोलना है तीनों टाइम। खाना तीनों टाइम खाते हो ना, ऐसे ही ये माइंड का खुराक है, अपने दिमाग को खाना देना है। ठीक है? अपने दिमाग को खाना देना है। इससे क्या होगा? आईने के सामने खड़ा होने से आप खुद का चेहरा देखोगे, खुद को बोलोगे, है ना, तो आपका खुद का चेहरा आपको याद रहेगा। तो जब भी आप विजुअलाइज करोगे ना, तो आपको अपना चेहरा दिखेगा, आपको अपना चेहरा दिखेगा। अब मुझे अपने आप को ना कोलंबो के, वो मस्त एक गार्डन है, क्या नाम मैंने पढ़ा था, मैंने कल परसों ही मैंने पिक्स देखी, सारी बहुत सारी पिक्स मैंने डाउनलोड करी है ना। तो वहां पे अपने आप को रखो, वहां पे रखो। यस, मैं इस जगह पे घूम रही हूँ, बहुत ही अच्छे वाइब्स है यहाँ के, बहुत अच्छा आ रहा फील हो रहा है, मजा आ रहा है। हमारी जो बिजनेस कॉन्फ्रेंस है श्रीलंका के अंदर, उसमें बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स को, सक्सेसफुल लोगों को यहाँ पे देखा, सुना, और मैं यहाँ पे समझी भी, इन लोगों को मिली भी। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे जो भी ट्रिप होते हैं ना, वहां पे हमारे सक्सेसफुल लीडर्स होते ही है। मैं मेरी आइडल अक्षी मैम को मिली, मैं लवली मैम को मिली, मैं सुरेखा भार्गवा मैम को मिली। ऐसे जो भी है, जो भी है वो आपको देखना है, विजुलाइज करना है। ठीक है? अब देखो, आप जब ये करोगे ना, तब आप फील करोगे, मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये आपकी फीलिंग है। ठीक है? ये आपकी फीलिंग है। ओके? तो हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छा बोलना है। अब ये अच्छी अच्छी हो, इसके लिए क्या करना है? तो मैंने कहा, वैसे आपके लाइफ से ना जो टॉक्सिक पर्सन है ना, उसको हटा दो। आपका जिन लोगों के साथ उठना बैठना है, वो अगर नेगेटिव है, वो हमेशा नेगेटिव ही बात करते हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी, उनसे दूर हो जाओ। ठीक है? अगर घर के लोग हैं तो उनसे दूर नहीं होना है, बट उनसे आप एटलीस्ट एक दूरी, एक डिस्टेंस बना सकते हो। वो कुछ भी कहते हैं तो हम उससे नकार भी नहीं सकते, लेकिन जब भी कहते हैं ना, इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दो, है ना, थोड़े इधर उधर हो जाओ ताकि पूरी बात आप सुनो ही नहीं। तो ये चीजें आप कर सकते हो। ओके? दूसरी चीज, अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना, अपना घर, ऑफिस, जो भी है, उसको हमेशा साफ सुथरा रखना है, हमेशा साफ सुथरा रखना है। क्योंकि आप मुझे बताओ, अगर किसी कचरे के कचरा पेटी है, वहां पे जाकर के आप अपनी ऑफिस लगाओगे, मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान के अंदर ही कचरे का ढेर भी है, आपके यहाँ पे कोई कपड़ा लेने आएगा? नहीं आएगा। और आपका भी खुद कैसा होगा कि ये गंदा है, वो गंदा है, ये ऐसे बिखरा पड़ा है, ये वो है। दिमाग खराब होता है ना, उल्टे सीधे तुरंत विचार आ जाते हैं, मुंह बिगड़ जाता है। तो अगर अपने आसपास में कोई भी चीज सही नहीं है ना, सारी चीजें सही रखो। बिन जरूरी इक्विपमेंट्स लाइक इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह है, तो उसको डिस डिस्पोज कर दीजिए। ठीक है? बिन जरूरी कपड़े को इधर उधर फैला के मत रखो। ये मतलब साफ सुथरा रखो अपने आसपास का एनवायरनमेंट।
क्योंकि जैसा एनवायरनमेंट होगा ना उतना अच्छा काम करने की मजा आएगी। सोचो ना, आप सोचो कि क्यों एक ऑफिस के अंदर लोग काम करने जाते हैं, वहां पे कितनी साफ सफाई होती है, क्यों घर पे ही काम नहीं करते हम? एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मिल जाता है ना। अगर घर के अंदर भी कुछ लोग काम करते होंगे ना, तो वो भी अपनी एक जगह सेट करके करते हैं, और उनको भी मतलब एक ऑफिस का स्ट्रक्चर बना देते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट चाहिए, वरना ना डिस्ट्रैक्शन होता रहता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा वैसे देखना है, जो भी सुनना है वो अच्छा सुनना है। ओके, क्योंकि जो भी आप सोचोगे, जो भी आप सुनोगे, जो भी आप बोलोगे, जो भी आप फील करोगे, ये सारा ना जो एनर्जी है वो एक जगह पे फ्रिक्वेंटली मैच करेगा ना, तब आपने जो भी सोचा ना वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने सोचा कि मैं श्रीलंका क्वालिफाइड कर चुकी हूँ, मैंने देखा भी, मैंने उससे फिल्म भी करा, और मेरे आसपास मैंने श्रीलंका के पिक्स भी लगाए हुए हैं, उसमें मैंने अपनी पिक्स भी डाल दी है, मतलब मैं वो देख भी रही हूँ, मैं विजुलाइज भी कर रही हूँ, तो डेफिनेटली श्रीलंका मेरा जाना है वो सच होकर के रहेगा। क्योंकि मेरे हर इंद्रिय की, हर कर्म की जो एनर्जी है ना वो मैच हो रही है। ठीक है, मेरा विचार है वो मेरे बोलने को नहीं काट रहा है, मेरा बोलना है उसको मेरा विचार नहीं काट रहा है, मेरा विचार और मेरा बोलना है वो सेम है, बट मेरा देखना है, मेरा सुनना है, वो इन दोनों को नहीं काट रहा है। मतलब ये पांचों कर्म है ना वो एक दूसरे को काटने नहीं चाहिए। सिंपल सी भाषा में कह रही हूँ। ठीक है, सिंपल सी भाषा में मैंने समझाया है आपको। जब ये पांचों चीजें एकत्रित एक ही दिशा में एनर्जी आपकी जाएगी, तो ये ब्रह्मांड है ना वो आपको उस चीज को दिलाने में जुट जाएगा। वो कहते हैं ना, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स भी उसे आपको मिलाने में जुट जाता है। लेकिन वो दिल से क्या होता है, ये पांचों एक साथ होना वो दिल से होता है। ठीक है, दिमाग भी, कान भी, आंख भी, जीभ भी और सेंसेशन भी, ये पांचों इकट्ठा हो जाएंगे मतलब दिल से हो जाएगा। ओके, क्लियर? और अगर अब यहाँ पे किसी को डाउट होता है कि मैम ऐसा थोड़ी ना होता है, अगर ऐसा होता तो हर कोई सोचता, हर कोई बोलता, है ना, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगी। ये हमारा माइंड है, दिमाग है, यहाँ पे जो डालोगे ना, जो डालोगे वो होता है, होता है, होता है। कैसे होता है? आप मान लीजिए कि एक किसान है, हमारा दिमाग है, ठीक है, हमारा दिमाग है वो एक जमीन है, हमारा दिमाग एक जमीन है, आप एक किसान हो। अब एक और आप एक किसान को लीजिए, एक किसान है उसके पास थोड़ी सी जमीन है, अब उस जमीन के अंदर क्या बोना है ना वो उस किसान के हाथ में है। वो किसान उस जमीन के अंदर अच्छे अच्छे फल के पौधे लगाएगा ना, तो वहां से वो पौधे बड़े होंगे और इन फ्यूचर क्या देंगे, फल ही देंगे। वहां पे वो अगर कांटेदार वनस्पतियों के पौधे लगाएगा तो वो पौधे भी बड़े होंगे, ऐसा नहीं है वो पौधे बड़े नहीं होंगे, वो पौधे भी बड़े होंगे और कांटे ही देंगे जो उसी किसान को चुभेंगे। ठीक है, सेम हमारी मन भूमि है, हम इसके किसान है, उसके अंदर क्या बोना है वो हमारे हाथ में है। अगर अच्छे विचार, अच्छी चीजें इसमें डालोगे तो वो अच्छे ही फ्रूट्स देंगे। अगर नेगेटिव चीजें, नेगेटिव चीजों का कोई भी आप डालते हो तो वो नेगेटिव रिजल्ट ही देने वाले हैं। ओके, तो जब हमारा काम, देखो इसमें पैसा लगता नहीं है, इसमें ना आपको कोई बिजली का बिल आता है ना, तो जब सोचना ही है तो क्यों ना अच्छा ही सोचे। एक और एग्जांपल देती हूँ, अगर हमें कहीं पे भी जाना होता है, कहीं पे भी जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, अरे भाई जल्दी करना, मैं देर हो जाएगी भाई, मुझे जल्दी करना, मुझे जल्दी पहुंचना है, ऐसा नहीं कहते। अरे भाई जल्दी करो ना, मैं लेट हो जाऊंगी, है ना। अरे जल्दी जल्दी करो सब लोग, देर ना हो जाए कहीं। इस चीज पे फोकस करा जो नहीं चाहिए ना, उस पे देर हो जाएगी, लेट हो जाएंगे वो, है ना। लेकिन वहीं पे अगर ऐसा कहे तो, अरे भाई जल्दी करो ना, मुझे जल्दी से पहुंचना है, मुझे 5 मिनट पहले पहुंचना है, मुझे टाइम टू टाइम वहां पे पहुंच जाना है, कह सकते हो ना, बात वही हुई, लेकिन कुछ अलग अंदाज में पॉजिटिव शब्दों का यूज करके हुई। सेम चीज, लीड नहीं आ रही है, एक बार डिस्कस कर लो, बार बार दोहराना नहीं है। मैम लीड नहीं आ रही है, कम आ रही है,
ऐसा बोलने की जगह पे बोल सकते हो कि मैम और लीड चाहिए। बात तो वही हुई ना, लीड की जरूरत है, मैम और लीड चाहिए, क्या कर सकते हो? मैम मेरे मेंबर्स ऑर्डर ही प्लेस नहीं करते हैं, क्या करूं? मत बोला ना, मैम ऑर्डर प्लेस करवाने के लिए क्या किया जा सकता है, बोल सकते हो ना। वही चीज बोली लेकिन अलग तरीके से बोली। समझ में आ रहा है? मैम लोग ज्वाइन हो जाए और जल्दी से एक्टिव हो जाए, उसके लिए क्या कर सकते हैं? आपने क्या, हम क्या पूछते हैं, मैम लोग ज्वाइन होकर के एक्टिव ही नहीं हो रहे, क्या करें? तो एक्टिव नहीं ही होंगे। बट प्रश्न ऐसे पूछो ना, मैम मेंबर्स ज्वाइन हो रहे हैं तो उसको एक्टिव कराने के लिए क्या करें? आपको क्वेश्चन वही है, जवाब उसी का चाहिए, लेकिन उसका बोलना, उसका जो सोचना, वो सब चेंज हो गया, है ना? अब जब आप उस चीज पे ही ध्यान दे रहे हो ना, आप उन चीजों का, शब्द का यूज कर रहे हो, तो रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। बिकॉज ये जो ब्रह्मांड है ना, ये एनर्जी पे काम करता है, और ये शब्दों के ऊपर फोकस करता है। आप जो बोल रहे हो ना, उसको वो जानता है, ठीक है? वो सही है गलत है ये नहीं समझता है ये। आपने पकड़ा कि नहीं, तो उसने भी पकड़ लिया नहीं। आपने पकड़ा यस, तो उसने भी पकड़ा यस। ठीक है? आपने क्या पूछा? मेंबर्स एक्टिव नहीं हो रहे हैं, मतलब एक्टिव नहीं होना है, ब्रह्मांड उस चीज पे जुट जाएगा। आपने कहा कि मेंबर्स एक्टिव हो जाए, ब्रह्मांड ने भी पकड़ा एक्टिव हो जाए, अब वो उसी पे काम करेगा आपके लिए। ठीक है? अब इन विचारों को काटना नहीं है, इन बोलने को काटना नहीं है, हमेशा याद रखना है। अभी आपने कहा कि मेंबर्स एक्टिव हो जाए, उसके लिए क्या करना है? ब्रह्मांड ने उससे पकड़ा, उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद आप बोलते हो अरे एक्टिव हो ही नहीं रहे हैं, है ना? एक्टिव हो ही नहीं रहे। अब ब्रह्मांड ने क्या पकड़ा? भाई कंफ्यूज हो गया ब्रह्मांड, अब इसको ये चाहिए कि एक्टिव नहीं करना है, चलो अब वापिस से उसमें लग जाओ। वो जो रेडी हुआ था ना गिफ्ट आपके लिए एक्टिव वाला, वो वहां पे पड़ा का पड़ा पैक पैक, मतलब मस्त रिबिन वाला वहां पे रह जाता है। ठीक है? क्योंकि हम बार बार अपने विचार, अपने थॉट्स, अपना बोलना बदलते रहते हैं। ओके? तो हमेशा अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा सोचो, सब अच्छा अच्छा सुनो, अच्छा अच्छा देखो, अच्छा अच्छा फील करो, विजुअलाइजेशन जरूर करें। ठीक है? और अगर आपके अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं है ना, तो आप ना एटलीस्ट दिन का 10 से 15 मिनट मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आप अपने विचारों पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दोगे। विचारों को कंट्रोल करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट अपने विचारों पे ना अवेयरनेस लानी है। जैसे कि मुझे जैसे ही होता है ना, मतलब किसी इंसान से मिली और मुझे लगता है, मेरे दिमाग में ये विचार करने लगता है कि वो ना ऐसा बोला था, उसको ऐसा करना चाहिए था, होता है ना ऐसा। वो मेरे काम का है ही नहीं, फिर भी मेरे दिमाग में वो फिजूल के विचार आ रहे हैं, ख्यालात आ रहे हैं। मैं तुरंत बोलती हूँ, अरे नहीं नहीं दक्षा, ये क्या सोच रही है? ये सोचने से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुझे ये नहीं सोचना है, कैंसल कैंसल, डिलीट डिलीट। तुझे अपने काम का सोचना है, तुझे तेरे लिए जो जरूरी है वो सोचना है। फिर वापस से मेरा दिमाग आ जाता है अपने काम के ऊपर, या तो मोदी केयर का विचार या घर का जो काम निपटाना है उसका विचार। ठीक है? फालतू का किसी का, किसी भी चीज का नहीं, किसी भी इंसान का नहीं। मेरी अपलाइन को ना ये ऐसे करना चाहिए था, अरे भाई वो उसका है, उनको देखो ना, आपको क्या करना है अपने लिए वो देखो। ठीक है? किसी को जज नहीं, किसी को प्रिडिक्ट नहीं, सिर्फ आपको क्या चाहिए उस पर फोकस करना है। जो चाहिए वो बोलो, जो चाहिए वो देखो, जो चाहिए वो सोचो, जो चाहिए उसे सुनो, और जो चाहिए उसे फील करो। ओके? तो क्लियर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? मैं सीक्रेट मूवी का जो लिंक है वो मीटिंग वाले ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ओके? आप अपने अपने अपलाइन से मांग लीजिएगा। और एक बार सुन करके ना कभी समझ में नहीं आएगा, जब उसे आप रिपीटेडली 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 सुनते जाओगे ना, तब वो मूवी समझ में आएगी। और वो मूवी ना कोई एंटरटेनमेंट वाली मूवी नहीं है, वो सिर्फ सुननी है और समझने वाली मूवी है। ओके? वो वहां पे सब लोग, अलग अलग सक्सेसफुल लोग आ रहे हैं, और अपने लाइफ में जो जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके जो जो बदलाव हुआ, जो जो उन्होंने पाया ना, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं।
तो उससे आपको सीखना और समझना है। ठीक है, तो हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। और वो क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा हुआ है ना कि आपको ना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। तो कभी भी ये मत फ्रीजेड मत कीजिएगा कि भाई मैंने तो अच्छा सोचा, मैंने कहा था, मैंने वैसे अच्छा देखा भी, सुना भी, बोला भी, बट फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। वो अपने आप मिलेगा, ऑटोमेटिकली है, तो वो मिल ही जाएगा। ओके, कब मिलेगा वो नहीं पता है, बट मिल जाएगा। तो जितना आप इस फ्रीक्वेंसी को हाई लेवल पे लेकर के जाओगे उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और वैसे भी कुछ भी अच्छा सोच रहे हो, बोल रहे हो तो ना, हमारे क्या बोलते हैं, हिंदू संस्कृति के अकॉर्डिंग कहा जाता है, हमारी दादी नानी ये भी कहते थे कि भाई शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, है ना। हाँ, बोला जाता है कि आपके मुंह में घी शक्कर, जब भी हम अच्छा बोलते हैं तो आपके जुबान पे माँ सरस्वती, ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि हमारी संस्कृति में बोला गया है 24 घंटे में एक बारी माँ सरस्वती हमारी जुबान पे जरूर बैठती है। जब भी बैठती है वो चीज सच हो जाती है। बहुत बार आपने एक्सपीरियंस भी करा होगा, आपने कुछ सोचा या फिर आपने कुछ बोला और वो हो भी जाता है, तब आपको ये होता है कि मैंने उस टाइम पे अगर ये सोचा होता तो, मैंने ये बोला होता तो, होता है ना। तो ये होता है। और एक और चीज बताना चाहूंगी, ये जो ब्रह्मांड है ना, इसमें 24 आवर्स एक ही चीज होती है, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ठीक है, आप जो भी सोच रहे हो, जो भी बोल रहे हो, जो भी सुन रहे हो, जो भी कर्म कर रहे हो, उस पर तथास्तु हो रहा है। हमेशा याद रखना, आप कुछ भी बोल रहे हो तो याद रखना कि इस पे तथास्तु हो जाएगा, ये सच हो जाएगा। ओके, तो हमेशा सोच समझ करके बोलना है, सोच समझ करके विचार करने हैं, विचारों को भी सोच समझ करके विचारों में लाना है। ठीक है, तो मुझे जो भी बताना था वो मैंने बता दिया है। अगर आपके इस सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, इस सेशन के अलावा कोई क्वेश्चन मत पूछिएगा। आप जिस जिस ग्रुप में हो वहां पे 3 से 5 लाइन के अंदर आज के सेशन के लिए जो भी आपको अच्छा लगा, जो भी 3 से 5 लाइन और 3 से 5 चीजें लिखना जो आपको समझ में आई, सीखने को मिली। इससे क्या है, आपके टीम के जो दूसरे मेंबर है वो भी मीटिंग्स लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। और हाँ, देखो, ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन क्या होता है वो मैंने बताया कि भाई जो चाहिए वो बोलो। ओके, ग्रेटिट्यूड इससे थोड़ा हाई लेवल का है, जो चाहिए ना उसके लिए थैंकफुल हो जाओ, उसके लिए ऐसा सोचो कि वो ऑलरेडी आपके पास है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था बीच में कि घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, उसके लिए थैंकफुल होना स्टार्ट हो जाओ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू यूनिवर्स, इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए, जो मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है, मुझे बहुत रिस्पेक्ट दे रही है, और मुझे हर हमेशा आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है। ये हुआ ग्रेटिट्यूड। नहीं हो रहा है फिर भी मैंने उसके लिए थैंकफुल करना स्टार्ट कर दिया, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हो गई, है ना। वो इतनी जल्दी वर्क करता है, इतनी जल्दी वर्क करता है ना कि जादू हो जाता है। ओके, थैंक यू। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, जो मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। थैंक यू, इतने अच्छे बच्चे हैं कि जो समझते हैं, मुझे अपना काम अच्छे से करने देते हैं। थैंक यू मुझे मोदी केयर बिजनेस देने के लिए। थैंक यू, मोदी केयर बिजनेस में मैं डे बाय डे सक्सेसफुल होती जा रही हूँ। मेरा बिजनेस वॉल्यूम एवरी मंथ जंप कर रहा है, मेरी टीम के लोगों का बिजनेस वॉल्यूम एवरी मंथ जंप कर रहा है। थैंक यू, मेरे टीम के मेंबर्स बिना कहे हर मंथ लॉयल्टी में और 60 पीवी एंड 100 पीवी में अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। जो चाहिए उसके लिए थैंकफुल होना स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, आप चाहते हो टीम के ज्यादा से ज्यादा लोग 60 पीवी करें, 100 पीवी करें, वो ला दो। आप चाहते हो टीम के सारे लोग लॉयल्टी में रहे, वो ला दो। थैंक यू, मेरी टीम के सारे लोग लॉयल्टी में ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। उसमें भी अगर आप क्लियर हो कि मेरे टीम के सारे लोग 100% लॉयल्टी में ऑर्डर प्लेस करें, तो वो बोलो कि थैंक यू, मेरी टीम के सारे लोग 100% लॉयल्टी में ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। जादू हो जाएगा। ठीक है, ओके।
चलिए, तो लवली मैम क्या आप आना चाहते हो? लवली मैम, वेलकम वेलकम एवरीवन एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक यू। लवली मैम आप अवेलेबल है? आपको कुछ कहना है? अदरवाइज मैं मीटिंग का एंड कर दूं। अपने अपने ग्रुप में जरूर आज के सेशन के लिए जो भी आपने सीखा समझा वो लिखिएगा, ठीक है? बहुत सारी बैठती है यहाँ पे, पूरा भरा हुआ होता है खिड़की पे।